हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और ये हमारी 30 टॉपिक वाली 30 वीडियो वाली सीरीज चली हुई है, जिसमें हम हर वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हरियाणा जीके आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो हरियाणा में सीईटी और एस्टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। जिससे बार आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सभी इंपोर्टेंट होंगे। और यदि अभी तक आपने हरियाणा के 22 जिलों वाले वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लेना भाई, क्योंकि इसमें 22 के 22 जिलों में आपका हर टॉपिक कंप्लीट किया गया है, चाहे वो प्रसिद्ध व्यक्ति हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई पर्यटन स्थल हो, या उस जिले के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो सभी उसके अंदर कराई गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, उसे एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए इसका वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा 19 नंबर का टॉपिक है, जिसमें हम हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध व्यक्ति और महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम हरियाणा के सभी व्यक्ति और महिलाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में डिटेल, महत्वपूर्ण सभी डिटेल पढ़ ली हैं। 22 जिलों वाली वीडियो में भी हमने सभी डिटेल कर ली हैं। लेकिन कुछ अन्य व्यक्ति रहते हैं जिसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल आपको होनी चाहिए। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई। तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं भाई सिरसा जिला। सिरसा जिले में जो इंपॉर्टेंट उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चौधरी देवीलाल जी, ये आपको इनका फोटो दिख रहा होगा भाई। फोटो क्या होता है, आपको याद करने में ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो फोटो देख के याद कर लेना भाई, बहुत अच्छी तरह आपको याद हो जाएगा। इनका जन्म 25 सितंबर 1915 को गांव तेजाखेड़ा, सिरसा के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिरसा के अंदर ही आता है भाई। ये गांव का नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मृत्यु 6 अप्रैल 2001 को। गांव का नाम मत भूलना भाई, और स्थान का नाम मत भूलना। इनके उपनाम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही है। इन्हें किसानों का मसीहा, ताऊ, जननायक, हरियाणा का जन्मदाता, किंग मेकर, राजनीति के भीष्म पितामह और शेर ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं ये, और देश के छठे उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं भाई, उप प्रधानमंत्री बने छठे, ठीक है। और देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री बने, कब? 1979 को और 1991 को। तो इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, इनके समाधि स्थल को संघर्ष घाट कहा जाता है। और इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में। कई बार पूछे तो याद कर लेना, संघर्ष घाट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और किनका समाधि स्थल है? चौधरी देवीलाल जी का। अगला पॉइंट है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में हरियाणा की ओर से इन्होंने भाग लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, 1987 में 100 रुपये की बुढ़ापा पेंशन, जो हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन है ना, जिसका एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में, तो वो 100 रुपये स्टार्ट की गई थी। किनके द्वारा? चौधरी देवीलाल के द्वारा। और कब? 1987 में। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला पॉइंट है, 1988 में इन्होंने कृषि ऋण, यानी जो किसानों के ऊपर ऋण थे, किसानों ने लोन लिए हुए थे, उनको इन्होंने माफ किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें खुले दरबार व कन्यादान योजना के जनक माना जाता है। अगला पॉइंट है, लोकराज लोकलाज से चलता है। ये नारा जो है चौधरी देवलाल जी के द्वारा दिया गया था। राज्य में कृषि के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, कृषि क्षेत्र में दिया हुआ पुरस्कार कौन सा है, जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर दिया जाता है? कौन सा है? ताऊ देवीलाल पुरस्कार। अगला है चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ये पंचकुला में है। और चौधरी देवीलाल स्टेडियम की बात करें तो गुरुग्राम में, स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करें तो भी गुरुग्राम के अंदर है। अगला पॉइंट है, चौधरी देवीलाल राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय कहाँ पर है? डबवाली। डबवाली कहाँ पर है? सिरसा में। तो इंपॉर्टेंट है। ये सभी चौधरी देवीलाल से रिलेटेड सभी पॉइंट थे जिनको आपको याद रखना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला जिला भाई हिसार जिला। मास्टर चंदगीराम, इनका संबंध कुश्ती से है। ये इनका फोटो भाई, फोटो देख लेना भाई, इसे आपको जल्दी याद होने में स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इसे आप जल्दी याद कर सकते हो। इनका जन्म 9 नवंबर 1937 को हुआ हिसार के अंदर। 1966 में बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। 1969 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए। आपको याद जरूर रखना है कि अर्जुन पुरस्कार से कौन कौन सम्मानित किए गए, क्योंकि ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो इस तरह दिए जाते हैं। 3 बंदे दिए जाते हैं जिन्हें दिया गया है, और एक छोड़ दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा कौन सा ऐसे व्यक्ति है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है, 1971 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। वीर घटोत्कच और टार्जन जैसी मूवियों में इन्होंने काम किया, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला भाई पंडित जसराज, जिनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है। ये इनकी फोटो है। ये हिसार से संबंध रखते हैं। जन्म 28 जनवरी 1930 को, मृत्यु 17 अगस्त 2020 को। संगीत के मेवाती घराने से। देखो भाई, संगीत के बहुत सारे घराने होते हैं, तो ये कौन से घराने से संबंध रखते हैं? ये मेवाती से। ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हें पुरस्कार, कई पुरस्कार दिए गए। पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 में, और संगीत रत्न 2013 में इन्होंने दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, नासा ने
मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य ही पाए जाते हैं। एक क्षुद्र ग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा है। किसने? नासा ने। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूयॉर्क के एक संगीत भवन का नाम पंडित जसराज ऑडिटोरियम रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद कर लेना। अगले भाई लाला लाजपत राय, ठीक है, ये इनकी फोटो है। आपको पता है फोटो आपको याद करने में हेल्प करेगी, ठीक है ना। कोई भी अब इमेज देखते हो ना तो आपको याद करने में हेल्प करती है। जन्म इनका भी 28 जनवरी 1865 को हुआ। मृत्यु 17 नवंबर 1928 को। इनका उपनाम है पंजाब केसरी, इनका उपनाम है। इन्हें आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार कहा जाता है। जो क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है वो लगभग हिसार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसका जो राजनीति क्षेत्र था लाला लाजपत राय जी का वो हिसार ही था भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है 1886 में हिसार में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की। 1887 में हिसार में कांग्रेस की स्थापना की। और इससे पहले 1886 में अम्बाड़ा के अंदर भाई कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। अम्बाड़ा के बाद सीधी कहाँ पर? हिसार में 87 में। अगला पॉइंट है 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का इन्होंने नेतृत्व किया। अगला पॉइंट है 1892 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिसार का इन्होंने नेतृत्व किया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद कर लेना भाई। अगले भाई उदय भानु अंश, श्री उदय भानु अंश, ये इनका फोटो है, देख लो भाई। इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे देख लेते हैं। जन्म 2 अगस्त 1926 को पंजाब पाकिस्तान में हुआ। बाद में लाजपत नगर हिसार में आकर ये बस गए। मृत्यु 26 फरवरी 2019 को इनकी हुई। अगला पॉइंट है 1966 में राज्य कवि का दर्जा इन्हें दिया गया। उदय भानु वंश को क्या कहा जाता है? हरियाणा राज्य का राज्य कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है 2006 में हरियाणा साहित्य अकादमी का सूर सम्मान इन्हें दिया गया। 2009 में हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। सूर सम्मान और रत्न सम्मान दोनों हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए गए, एक 2006 में एक 2009 में। अगला जिला भाई अम्बाड़ा जिला, सुषमा स्वराज, ठीक है, ये इनका फोटो भाई, और राजनीति से रिलेटेड संबंध रखती हैं, ठीक है। जन्म इनका 14 फरवरी 1952 को अम्बाड़ा हरियाणा में हुआ। मृत्यु 6 अगस्त 2019 को हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई 1977 में पहली बार विधायक बनी। अगला पॉइंट है 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 5वें नंबर की भाई, यदि मुख्यमंत्री की बात करें दिल्ली की तो 5वें नंबर की, और महिला की बात करें तो पहली मुख्यमंत्री है दिल्ली की। 2014 में दूसरी विदेश मंत्री बनी। एमपी से उन्होंने चुनाव लड़ा। लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रही। 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखो भाई 2019 में इनकी डेथ होगी तो 2000 मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो याद कर लेना भाई। अगला भाई श्री विशंबरनाथ कौशिक, ये इनकी फोटो है। इनसे रिलेटेड कुछ ही पॉइंट में देख लेना। जन्म 1891 में अम्बाड़ा छावनी में। मृत्यु 1945 में। प्रमुख इनके जो उपन्यास है माँ और भिखारिणी, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इन्होंने लिखित किए हैं तो इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास ही हैं। अगला भाई रोहतक जिला, सर छोटूराम। छोटूराम का संबंध रोहतक से है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे रिलेटेड हमने बहुत सारे पॉइंट करने हैं भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जन्म हुआ भाई 24 नवंबर 1881 को गड्डी सापला में। गड्डी सापले का नाम चेंज कर दिया गया है। यदि किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बचपन का नाम इनका रिचपाल छोटूराम था। शिक्षा स्नातक की है इन्होंने नई दिल्ली से। कानून की पढ़ाई आगरा कॉलेज से की। यह पूछा गया था कि कानून की पढ़ाई छोटूराम जी ने कहाँ से की, तो आगरा से की थी 1911 में। इन्हें कई उपाधियां दी गई हैं, जैसे दीनबंधु की उपाधि CF ड्यूज और महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में दी गई। सर की उपाधि 1935 में अंग्रेजों ने दी। राय बहादुर की उपाधि 1927 में अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई। अगला पॉइंट है 1923 में फैजल अली के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने की। अगला है गड्डी सापला का नाम बदलकर सर छोटूराम नगर रखा गया है। ये पॉइंट मैंने पूछा था ऊपर, तो क्या नाम रखा गया है? सर छोटूराम नगर। अगला पॉइंट है सर छोटूराम को जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। बागड़ा डैम का संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। पंजाब विश्वविद्यालय का संस्थापक इन्हें माना जाता है। द कशिश ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सर छोटूराम जी हैं। सर छोटूराम के नाम से डाक टिकट जारी की गई थी, जैसे मैंने ऊपर दिखाई थी आपको। अगला पॉइंट है 1913 को जाट कॉलेज यानी रोहतक के अंदर जो जाट कॉलेज है उसकी स्थापना सर छोटूराम के द्वारा की गई 1913 को। ठग बाजार की सैर और बेचारा किसान, ये पुस्तकें भाई सर छोटूराम द्वारा लिखी गई हैं। अगला पॉइंट है सर छोटूराम की जो सबसे ऊंची मूर्ति है 64 फुट की ऊंची है। सर छोटूराम नगर में स्थापित है, जो गड्डी सापला कहते थे ना, वहां पर स्थापित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 अक्टूबर 2018 को किया गया। अगला पॉइंट है सर छोटूराम द्वारा 1916 में उर्दू भाषा में
रोहतक से जाट गजट नामक समाचार पत्र निकाला गया। मृत्यु 9 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु हो गई भाई। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, तो इम्पोर्टेंट है भाई, याद कर लेना। अगला जिला है भिवानी जिला और चौधरी बंसीलाल जी, ये इनका फोटो भाई, और इम्पोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ भिवानी में हुआ। स्थान का नाम जरूर याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणा में 4 बार मुख्यमंत्री बने, 1968, 1972, 1986, 1996, और केंद्र सरकार में रेल मंत्री और विदेश मंत्री के पद पर भी रहे। 1996 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास पार्टी का इन्होंने गठन किया कब? 1996 में। कौन सी पार्टी? राष्ट्रीय विकास पार्टी। अगला है पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज जालंधर से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। अगला पॉइंट है, इन्होंने अपने शासनकाल में हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू किया था। ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया भाई। 1 जुलाई 1996 से शुरुआत होकर 1 अप्रैल 1998 तक रहा। ये शराबबंदी कानून पूछा जाता है किसने किया लागू? तो भजनलाल जी थे, उन्होंने लागू किया था। अगला है, इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 27 नवंबर 1970 तक हरियाणा के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन? हरियाणा। अगले हैं भाई पंडित नेकीराम शर्मा, ये इनकी फोटो भाई, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जन्म 7 सितंबर 1887 को केलंगा गांव भिवानी में हुआ। 24 सितंबर 1992 के बाद ये गांव रोहतक में आकर बस गए, रोहतक के गांव में आकर बसे। शिक्षा इन्होंने सीतापुर, बनारस से और अयोध्या से प्राप्त की। राजनीतिक गुरु, इनके राजनीतिक गुरु जिन्हें माना जाता है वे थे लोकमान्य तिलक। उपनाम इनका भाई हरियाणा केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में भाग लिया। पंडित नेकीराम शर्मा जी 1915 में पहली बार महात्मा गांधी जी से मुंबई में मिले थे। कहाँ मिले थे? मुंबई में। कब? 1915 में। पंडित नेकीराम शर्मा ने सन 1930 में भिवानी से संदेश समाचार पत्र निकाला। संदेश समाचार पत्र किनके द्वारा निकाला गया? पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। कब? 1930 में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इससे रिलेटेड मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। 22 जिलों वाली वीडियो करोगे तो उसमें सब कुछ बता रखा है मैंने, एक्स्ट्रा कुछ डिटेल में आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगला भाई, पंडित नेकीराम शर्मा ने गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक की स्थापना 1926 में की। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, यह नारा पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा दिया गया। अगला पॉइंट है, इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख लेख है विपत्ति पर विपत्ति, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लिखा गया था पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। पंडित नेकीराम शर्मा जी को 7 साल तक जेल में रहना पड़ा, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जिला भाई चरखी दादरी जिला, और इसमें पहले पढ़ेंगे हुकम सिंह जी। देखो भाई, इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जन्म 26 जनवरी 1926 को फोगाट गांव चरखी दादरी में हुआ। 3 बार चरखी दादरी से विधायक बने, 1977 में, 1982 में और 1987 में। जुलाई 1990 से मार्च 1991 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहे। 2 बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने और 26 फरवरी 2015 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? 2 बार। और हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर जुलाई 1990 से मार्च 1991 तक रहे। 4 बार चरखी दादरी से उन्होंने विधायक पद भी जीता, यानी कि वहां से इनकी विजय हुई, ठीक है। और फोगाट गांव चरखी दादरी से इन्होंने जन्म लिया, ठीक है। अगला भाई झज्जर जिला, पंडित श्रीराम शर्मा, ये इनका फोटो भाई, ठीक है। 1 अक्टूबर 1899 को रोहतक में, वर्तमान जो झज्जर है वहां पर इनका जन्म हुआ। ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी नचा जाता है। जो ये उपाधि है ना भाई, ये याद रखना, ग्रेट ओल्ड मैन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बहादुरगढ़ में एक मेट्रो स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखा गया है, आपको पता ही है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंडित श्रीराम शर्मा, आपको पता है इनके नाम पर बहादुरगढ़ में मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है। अगले भाई श्री भगवत दयाल शर्मा, ये इनका फोटो है और इम्पोर्टेंट है, और हरियाणा के पहले, ठीक है ना, पहले मुख्यमंत्री थे। जन्म हुआ भाई 26 जनवरी 1918 को, बेरी झज्जर के अंदर आता है। हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री, कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक रहा। इन्हें बीडी शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। 1977 में उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 22 फरवरी 1993 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद करना। अगले भाई पंडित बस्तीराम, ये एक समाज सुधारक और संगीतकार थे। ये इनका फोटो है, देखो भाई, फोटो आपको अच्छा लग रहा होगा, याद करने में देखो, फोटो होता है ना, इमेज होती है, वो याद करने में सलाह देती है, ठीक है, हेल्प करती है आपकी कि आपको याद कैसे करना है। इनका जन्म 1842 को खेड़ी सुल्तान झज्जर में हुआ।
1997 में इनकी मृत्यु होगी। उपनाम दादा बस्ती राम इनका उपनाम है। शिक्षा बनारस संस्कृत विद्यालय से इन्होंने शिक्षा की। स्वामी दयानंद से इन्होंने 1880 में मुलाकात की, तो इम्पोर्टेंट है। अगला भाई बदलू सिंह धनखड़। देखो भाई मेजर बदलू सिंह धनखड़, ठीक है, ये इनके मेडल हैं। जन्म भाई 13 फरवरी 1876 को डाकला झज्जर के अंदर एक स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ। मृत्यु 23 सितंबर 1918 को जॉर्डन नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई। रैंक रिसालदार, विक्टोरिया क्रांस सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। ऊपर जो मैंने इमेज दिखाई थी ना, उसमें मेडल दिखा भी रखे हैं भाई। रिसालदार बदलू सिंह की प्रतिमा झज्जर में स्थापित की गई है, तो झज्जर में ही है, तो झज्जर में ही स्थापित की गई है, ठीक है। जो व्यक्ति जिस जिले से संबंध रखता है उसी में वहां पर स्थापित की गई है, तो इम्पोर्टेंट है। अगले भाई संत गरीबदास, ये इनका फोटो है, ठीक है। इनका जन्म 1717 को छुडानी गांव झज्जर में हुआ। जाट परिवार में इन्होंने जन्म लिया। आध्यात्मिक और समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला भाई सोनीपत जिला। सोनीपत जिले से पहले पढ़ेंगे पंडित लक्ष्मीचंद जी को। ये इनकी फोटो भाई, ठीक है। जन्म कब हुआ? 15 जुलाई 1903 को जाट्टी गांव सोनीपत में हुआ, जाट्टी कला गांव में। गुरु का नाम था मान सिंह, इंपॉर्टेंट है। गुरु का नाम क्या था? मान सिंह। उपनिषदों और वेदों की शिक्षा देने वाला गुरु था टीकाराम शास्त्री। गुरु का नाम मान सिंह। उपनिषद और वेद की शिक्षा टीकाराम शास्त्री जी से इन्होंने ली। उपनाम उपनाम पूछे जाते हैं भाई, हरियाणा का सूर्य कवि और सूफी दर्शन की मीरा, ठीक है। अगला पॉइंट है हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक इन्हें माना जाता है। मास्टर सतबीर जमदग्नि को आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है, ठीक है। अगला है ज्ञान की बखेर नामक पुस्तक पंडित सत्यनारायण शर्मा द्वारा लिखी गई, जो पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर आधारित है, ठीक है। ज्ञान का बखेर किनके द्वारा लिखी गई? पंडित सत्यनारायण शर्मा। और किनके ऊपर है ये पूरी पुस्तक पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर लिखी गई है। अगला पॉइंट है पंडित लक्ष्मीचंद पर लिखी गई फिल्म दादा लक्ष्मीचंद के अभिनेता और निर्देशक यशपाल शर्मा है। और यशपाल शर्मा संबंध कहाँ से, किस जिले से, ये आप बता सकते हो कमेंट में। अगला भाई पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र हैं जिनको पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किया गया, हुए हैं श्री तुल्यराम कौशिक। अगला पॉइंट है पंडित लक्ष्मीचंद कला संस्कृति यूनिवर्सिटी अटेरना सोनीपत में स्थापित की गई है। जिसका संबंध किस जिले से ना, वहीं उसी जिले में स्थापित की गई हैं यूनिवर्सिटियाँ, ठीक है। अटेरना एक स्थान का नाम है। पंडित लक्ष्मीचंद द्वारा रचित कुल सांगों की संख्या कितनी है? 25। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। मीराबाई, सत्यवान सावित्री, चीर प्रो, विराट प्रो, चाप सिंह, राजा नल, साहिल कढ़ारा, भगत पूरनमल, पद्मावत, राजा हरिश्चंद्र, सेठ ताराचंद, नौटंकी, ज्ञानी चोर, चंद्र किरण, हीर रांझा, राजा भोज, गोपीचंद, भर्तरी, द्रौपदी चिरणन, शकुंतला, नल दमयंती। ये सभी 25 हैं भाई, ये ठीक है। कुछ रह गया तो देख लेना, लेकिन टोटल कितने थे? 25। सभी इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए किनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगले भाई बाबा बंदा सिंह बहादुर बैरागी, ठीक है, ये इनकी इमेज है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जन्म 1670 में कश्मीर में हुआ। बचपन का नाम लक्ष्मण सिंह व माधोदास के नाम से इन्हें जाना जाता है। गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। मुख्यालय सीरडी खांडी सोनीपत के अंदर स्थित है, यहीं का मुख्यालय था, इसलिए सोनीपत जिले में इसको ऐड किया गया है। राजधानी किला लोहगढ़ यमुनानगर के अंदर। मृत्यु 1716 में फरुखसियार द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला पॉइंट है बंदा बहादुर गेट का निर्माण हरियाणा में शाहबाद में किया गया है। शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर आता है भाई। अगला पॉइंट है सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के कहने पर बंदा बहादुर बैरागी मुगलों के खिलाफ लड़ने को तैयार हुए थे। और ये कहाँ पर मिले थे? ये नांदेड़ में मिले थे भाई गुरु गोविंद सिंह जी से। नांदेड़ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया भाई कई बार। कहाँ पर मिले? नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ? महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह से कौन मिले? तो बंदा बहादुर जी मिले, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया भाई ये पॉइंट, ठीक है। अगले भाई मेजर होशियार सिंह दैया, ये इनकी फोटो भाई, ठीक है। जन्म 5 मई को हुआ भाई, 5 मई 1937 को सिसाना गांव सोनीपत में हुआ। मृत्यु 6 सितंबर 1998 को हुई। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में और 1971 में, दोनों में इन्होंने भाग लिया। 1972 में गणतंत्र दिवस पर परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। अगला जिला भाई रेवाड़ी जिला, और इनमें पढ़ेंगे हम श्री बाल मुकुंद गुप्त, जो प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ठीक है। ये इनकी फोटो है, ठीक। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देख लेते हैं। इनका जन्म देख लेते हो भाई, 14 नवंबर 1865 को गुडियाना गांव रेवाड़ी में हुआ। रेवाड़ी से रिलेटेड तो रेवाड़ी में हुआ, गाँव गुडियाना। मृत्यु 15 सितंबर 1907 को हुई। प्रमुख रचनाएं शीशंभू का चिट्ठा, जो इंपॉर्टेंट है। देखो इनसे क्या होता है ना, इनके इंपॉर्टेंट लेख पूछ लेता है, किन के द्वारा लिखे गए हैं, तो मैं आपको याद रखनी है।
इसमें लॉर्ड कर्जन की नीतियों की तुलना नादिर शाह से की गई है। इंपॉर्टेंट है शिव शंभू का चिट्ठा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए बोला है कि ये अलग से लिया गया है। अन्य भी इनकी जो कृतियां हुए हैं भारत मित्र, हिंदुस्तान, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, सपुट कविता। प्रमुख अखबार इनके द्वारा निकाले गए कोहिनूर, भारत मित्र, भारत प्रताप, अखबार चुनार, ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति और महिलाओं से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। यदि आपको एक्स्ट्रा करने खिलाड़ियों से रिलेटेड या हर व्यक्ति के बारे में जानना है हर जिले का, तो हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो देख लेना भाई, उसमें प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बता रखा है। यहाँ पर हमने वही कराए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जिनके बारे में क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, तो एक बार जरूर देख लेना 22 जिलों वाली वीडियो को। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेना, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।